प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व समावेशी है। वे हर व्यक्ति को समान सम्मान देते हैं, चाहे संसद में छोटी विपक्षी पार्टियों को बोलने का अवसर देना हो, दलित बालिका से कार्यालय का उद्घाटन कराना हो या सचिवालय भवन का फीता वरिष्ठ पीएन से कटवाना। उनके नेतृत्व में हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित होती है। वे आलोचनाओं को भी लोकतंत्र का हिस्सा मानते हैं और सभी मतों का सम्मान करते हैं। उनकी कार्यशैली सिद्ध करती है कि लोकतंत्र केवल एक प्रणाली नहीं, बल्कि हर नागरिक की भागीदारी से परिपूर्ण एक जीवंत विचारधारा है। मैं उनके आमंत्रण पर एक बार गुजरात गया 2005-6 की बात, और उन्होंने उस समय एक जो बहुत महत्वपूर्ण ऑफर मुझे दिया झारखंड के लिए, वो था कि हमारा तो जो गुजरात है वो समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसमें पोर्ट की बहुत संभावना है। झारखंड यदि चाहे तो एक डेडिकेटेड पोर्ट झारखंड के लिए बना सकता है कि यहाँ से झारखंड के जितने भी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य, उसमें उसकी अच्छी भूमिका और आने वाले दिनों के लिए वो लाभदायी होगा। तो वो सिर्फ गुजरात के लिए नहीं था, बल्कि वो देश के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए। उन्होंने पूरी इकोनॉमी के बारे में सोचा, राज्य के प्रगति के बारे में सोचा, यानी एक समग्र, सिर्फ गुजरात तक ही वो सीमित नहीं थे। नरेंद्र मोदी द्वारा उठाया गया हर कदम, उनकी हर बात राष्ट्र निर्माण की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। उनकी कार्यशैली में समाज के हर वर्ग का सम्मान और हर वर्ग का विकास शामिल रहा है। जब मोदी साहब 2007 में जब चुनाव लड़े, इसके बाद करीबन दो महीने के भीतर सीएम कार्यालय बना और जितने अहमदाबाद के जो धारासभ्य थे उसको सूचना दिया गया कि आज आपको आने का है, दूसरे दिन आपको आने का है। उसका जो रिबन काटने की जो व्यवस्था, जो उद्घाटन करने की व्यवस्था थी, तो मोदी साहब जो रिबन काटने तक पहुँचे और जो किसी को ऐसा मालूम भी नहीं था कि ऐसी कोई व्यवस्था होगी। तब के मैं ये रिबन मैं नहीं काटूंगा, दलित की लड़की के हादसे में ये रिबन कटवाऊंगा। करीबन 2-3 मिनट के अंदर बाजू में से ये लड़की को लेकर आए, दलित की लड़की, और इसके हाथ से ये कटवाया। तब हमारे आँख में से आंसू निकल गए कि ऐसे बड़े लोग, जो स्मरण में करता हूँ कि ऐसी परिस्थिति जो मोदी साहब के विचारों में आती है, तो हम इसमें से कुछ ले क्यों नहीं। नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीतिक संस्कृति को एक नया रूप देने का काम किया है। यही कारण है कि मोदी की संवेदनशीलता और उनका जन केंद्रित दृष्टिकोण उनकी हर नीति में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। अभी भी आप जाएंगे तो सचिवालय 1 नंबर के ब्लॉक के सामने एक बड़ा फाउंटेन है। मैं कार्यालय में था तो मेरे को सूचना मिली कि इतने एक छोटा सा उत्सव है, ये फाउंटेन का उद्घाटन हो रहा है और चीफ मिनिस्टर आएंगे अपने ऑफिस से उसका उद्घाटन करने का। तो मैंने बोला कि चीफ मिनिस्टर आएंगे तो उद्घाटन वो ही करेंगे। क्लास 4 के सीनियर मोस्ट एक कर्मचारी के हाथ से नरेंद्र भाई ने वो 2 मिनट में उसका उद्घाटन करने का नहीं, इसको बोला वो ये कर देगा, करवा आपने किया है। नरेंद्र मोदी का मानना है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आलोचना है।
लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि अगर इसमें विरोध या आलोचना न हो तो वह लोकतंत्र नहीं हो सकता। मैं मोदी जी के चैम्बर में गया था, तब मोदी जी पार्लियामेंट में आके रिप्लाई देने का प्रेसिडेंट मोशन पर एड्रेस था, तो उनका फिक्स हो गया था 5 बजे प्रधानमंत्री जी रिप्लाई करेंगे। मैंने 4:45 बजे उनके चैम्बर में गया और मैंने बोला चलो साहब, सबका भाषण हो गया, 2-3 छोटे मोटे पार्टियां पूछ रहे सब, लेकिन समय हो गया, उनका समय भी नहीं है, उनका समय नहीं बचा है। उनके पार्टी से कोई मेंबर बोला ही नहीं बोला है, कुछ पार्टी से नहीं बोला है। ठीक है, 15-20 मिनट आधा घंटा मैं वेट करता हूँ, यार दे दो छोटे पार्टी को, उनका पक्ष रखने दो। तो मैंने थोड़ा इनोसेंटली बोला, सर छोटे छोटे पार्टी और हमारे खिलाफ ही बोलते, खिलाफ बोलने दो, अच्छा पॉइंट है तो उसमें ले लेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है तुमको? अगर क्रिटिसाइज करते हैं तो डेमोक्रेसी है, क्रिटिसाइज करने दो, अगर अच्छा पॉइंट बोलते हैं तो लिख के रखेंगे। उस टाइम वो 5:40 5:50 तक चला। पीएम वेट करके 6 बजे उत्तर दिया। मोदी चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, हमेशा समाज के हर वर्ग को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ समान रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास करते आए हैं। उस समय मैं हज कमेटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन था और 6,500 हाजी हज करके अहमदाबाद एयरपोर्ट पे आने वाले थे। मार्च का महीना था, गुजरात के हालात अच्छे नहीं थे। मैं नरेंद्र भाई मोदी जी से मिला और विस्तार से सारी उनके और मेरे बीच में बातचीत हुई। उन्होंने मुझे आश्वस्त करा था कि हाजियों को पहुंचाने के लिए अच्छी व्यवस्था की जाएगी। हाजियों के लिए स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें लगाई गई, पुलिस की व्यवस्था की गई, 3 कंट्रोल रूम बनाए गए। तो जिस ज़िले में जाना होता था वहाँ उस ज़िले में उनके लिए व्यवस्था बनी हुई थी कि वो कहाँ पर ठहरेंगे, उस जगह पर वो हाजियों को ले जाया जाता था। फिर उसके बाद वहाँ पर हाजी बस से उतर के छोटे छोटे वाहनों में बैठकर अपने अपने गांवों में जाते थे पुलिस के संरक्षण के अंदर, और वो अपने घरों पे सुरक्षित पहुंचाए जाने लगे। हम लोग बड़े फिक्रमंद थे कि गोधरा में कैसे जाएंगे, आज तो रंग पंचमी का दिन है, आदिवासी इलाका है, लेकिन जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी वो हाजी सुरक्षित ढंग से वो गोधरा में हर एक गांव के अंदर पहुंच गए और कहीं भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई। राकेश सिंह कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं को देश का प्रधान सेवक कहते हैं। एक प्रधानमंत्री के रूप में वे अपनी जिम्मेदारियों को एक पल के लिए भी नहीं भूलते। उनके नेतृत्व में संवेदनशीलता और कर्तव्य परायणता के कई उदाहरण देखने को मिले हैं। सदन में भगवंत मान सरकार के ही खिलाफ सांसद रहते हुए उनका अधिकार भी है, नारेबाजी कर रहे थे और फिर वो प्रधानमंत्री जी थे, लेकिन फिर भी वो वेल में आ गए और प्रधानमंत्री जी के सामने खड़े होकर ही वो नारेबाजी जोर जोर से कर रहे थे। और ये करते करते जोर से बोलने के कारण उनका गला बहुत ज़्यादा सूखा और उनको कुछ खांसी भी आई और वो इधर उधर पानी के लिए देखने लगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये देखा, क्योंकि उनके पास बाहर से पानी आता तब तक थोड़ा समय लग जाता, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना पानी उठाकर अपने हाथों से उस सांसद को, जो विपक्षी दल का सांसद था, जो सरकार के और उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहा था, उनको उन्होंने वो पानी पीने के लिए दिया। सदन ने इसको देखा और लोगों ने इसकी सराहना की, और ये जो संवेदनशीलता है ये माननीय प्रधानमंत्री जी की अद्भुत है। नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की ऐसी कई विशेषताएं हैं जो नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक हैं। विशेषकर उनका मानवीय पक्ष वास्तव में अद्भुत है। अहमद पटेल साहब की डेथ हो गई। वो गुजरात के भी थे, एमपी थे और बहुत बड़े विरोधी थे मोदी जी के। तो मुझे बुलाया प्रधानमंत्री जी ने, कहा कि भाई अहमद पटेल साहब की तबीयत बहुत ख़राब है। मुझे भी नहीं पता था इतना।
तो मैंने कहा कि अच्छा मुझे मालूम नहीं, मैं पता लग बोल नहीं पता नहीं, मैंने अभी उनको एडमिट तो करा दिया है और डॉक्टर्स से भी हमने जो कुछ वो करना है, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत बाद में पता लगा है तो काफ़ी उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन अभी मैंने एडमिट करवा दिया है, तुम उनके लड़के से वो करके और जाके संपर्क करो। तो मैंने उनके लड़के का नाम है फैसल, तो मैंने उसको बात किया, मैंने पहले फ़ोन किया तो मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कोई भी दिक्कत होती है कोई, तो कहते हैं कौन प्रधानमंत्री जी? मनमोहन सिंह जी। अब उसको भी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी प्रधानमंत्री मोदी जी ये सब करवा रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं मोदी जी ने, तो उस समय थोड़ा वो कंफ्यूज हुआ। खैर मैं मिला भी, फिर प्रधानमंत्री चाहते थे कि मुझसे भी अगर बात हो सके तो कराना की। उनका जो मानवीय संवेदना है वो गजब की है। नरेंद्र मोदी की सामाजिक संवेदनशीलता के बारे में हर कोई जानता है। नरेंद्र मोदी का संपूर्ण व्यक्तित्व एक पाठशाला है। उनके व्यक्तित्व के कई ऐसे अनूठे आयाम हैं जो सभी को आश्चर्यचकित कर देते हैं। उनका सभी वर्गों के प्रति सम्मान की भावना को दर्शाना उनकी एक विशेष पहचान है। मोदी जी जब 2001 में सीएम बने थे, उस टाइम ऐसा हुआ कि सीएम के शपथ ग्रहण करने के बाद सर को सीएम हाउस में जाना, गृह प्रवेश करना था। तो उन्होंने उस समय पे एक अनुसूचित समाज की बिटिया को बुलाकर उसके हाथ से घड़ा रखवाया था, जो उनके अपने आप के बर्तन में, व्यवहार में दिखा रहा है कि समरसता है। बहन को भी सम्मान दिया, औरत को भी सम्मान दिया और पिछड़े वर्ग को भी उन्होंने उतना सम्मान दिया। वैसे मोदी जी जब संघ के प्रचारक थे तब तो स्वाभाविक रूप से प्रचारक होने के नाते वो किसी भी के भी घर पे जाकर भोजन करते थे, लेकिन सीएम बनने के बाद भी उन्होंने जो ये कार्य किया, यानी कि मोदी जी जो उनका स्वभाव है वो स्वभाव नहीं छोड़ते। अगर वो पिछड़े समाज का या समाज में समरसता का काम करना चाहते हैं तो शुरुआत से कर रहे, वो देखा है और उन्होंने करके बताया। सीएम बनने के बाद वो अपने आप में एक साबित होता है कि वो समरसता पे विषय में बहुत अच्छा काम करते हैं। राकेश सिंह संसद के एक दृश्य का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने वहां संवेदनशीलता का परिचय दिया। जब सदन शुरू होने वाला होता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन मीडिया को होता है, तो वो देने के लिए जा रहे थे और बारिश होने लगी। बारिश थोड़ी तेज थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना छाता स्वयं अपने हाथों में पकड़ लिया और अपने पास जो उनके सुरक्षा के लोग थे उनको थोड़ा छाए में आने के लिए इशारा किया, क्योंकि अगर कोई और उनका छाता पकड़कर खड़ा होता तो निश्चित रूप से वो सुरक्षाकर्मी भीगता और माननीय प्रधानमंत्री जी को ये गवारा नहीं था कि कोई उनके कारण पानी में भीगे और वो छाते के नीचे रहें। तो उन्होंने अपना छाता खुद पकड़ा और खुद पकड़कर मीडिया के सवालों का जवाब दिया। इसको भी पूरे देश ने, मीडिया ने, संसद में लोगों ने देखा और उनकी संवेदनशीलता को महसूस किया। तो इन सभी बातों से स्पष्ट है कि नई दृष्टि और सामाजिक समावेशिता की चेतना से हमेशा भरे रहने वाले नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व हमेशा से ही प्रकाशवान रहा है। उन्होंने न सिर्फ सामाजिक बुनावट को बल्कि राजनीतिक सोच को भी नए आयामों से देखने का सभी को अवसर दिया है।